हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी, ब्रेड प्याज की कचौरी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी भी लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। ब्रेड प्याज की कचौरी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे सैंडविच ब्रेड लिया है और हमने 3 आलू बॉयल करके ले लिया है। तो इसी से हम बनाएंगे। अभी क्या करते हैं कि पहले आलू को छील लेते हैं और छीलने के बाद इसकी स्टफिंग हम तैयार करेंगे। तो आलू छिल चुका है, गैस पे पैन रख लेते हैं और उसमें डाल लेंगे अपने पसंद का कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल लेते हैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ है, मोटा वाला सौंफ है हमने डाला है यहाँ पे। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन भी डालेंगे, साथ ही हरी मिर्च को भी हमने यहाँ पे डाला है। तो तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाला है और इस तरह से इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तब हम इसमें डाल लेंगे प्याज को। तो यहाँ पे हमने प्याज मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाले हैं और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा इसे भून के लाल नहीं करना है, हल्का ही इसे भूनना है ताकि इसका क्रंचीनेस बना रहे। कचौरी में अच्छा लगता है इस तरह का प्याज। और प्याज में अब थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच डाल लेते हैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ डाल लेते हैं आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अमचूर पाउडर भी हमें डालना है, लगभग 1 चम्मच यहाँ पे अमचूर पाउडर हम डाल देते हैं। अमचूर पाउडर से टेस्ट अच्छा आता है कचौरी में, तो इसलिए हमें ज़रूर डालना चाहिए अमचूर पाउडर को भी। और इसे चलाते हुए इसको हल्का सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम इस समय लो ही रखेंगे, नहीं मसाले जल जाएंगे। जहाँ तक हो सके थोड़ा सा पानी भी आप डालकर इसे भून सकते हो। यहाँ थोड़ा सा यहाँ धनिया पत्ती भी हमने यहाँ पे डाल लिया है। और अब डाल लेते हैं आलू को भी इसमें और इसको मैश करते हुए इसको अच्छी तरह से प्याज में हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और भून लेंगे कुछ मिनट के लिए। तो इस तरह से हमने आलू और प्याज की स्टफिंग तैयार कर ली। आप आलू इसमें थोड़ा सा ज़रूर डालिए, बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालिए, पर हाँ आलू ज़रूर थोड़ा सा डालिए, इससे प्याज की कचौरी में अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने स्टफिंग तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पोहा लिया है, तो पोहा को हम मिक्सर जार में ग्राइंडर करके इसको हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। इसका क्या करना है आगे हम आपको दिखाएंगे। तो इसे हम पीस के अभी तैयार कर लेते हैं, दरदरा ही पीस लेना है। और पीस के हमने प्लेट में इसे ले लिया है और इसे करते हैं एक तरफ, आप देख सकते हो दरदरा ही मैंने पीसा है। तो इस तरह से पीस के हमें तैयार कर लेना है और इसे अभी एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं एक कटोरी में 1 चम्मच हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। और गेहूं के आटे में थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका स्लरी तैयार करना है, साटा तैयार करना है। क्योंकि ब्रेड से हम कचौड़ी बनाएंगे तो 2 ब्रेड को लेके हम आपस में हमें चिपका के कचौरी तैयार करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा आटा में पानी डालकर इसका साटा तैयार कर लेते हैं। और ये हमारा साटा तैयार हो चुका है। एक तरफ करते हैं, लेते हैं एक थाली और उसमें ले लेंगे ब्रेड को। तो एक एक ब्रेड करके हम इसका पीस निकाल लेंगे। तो कोई भी गिलास या कटोरी से आप इसको काट के गोला शेप देकर इसके पीस तैयार कर सकते हो। आप वीडियो में देख सकते हो गिलास से ही मैं काट के तैयार कर रही हूँ। कुछ मैं छोटे वाले गिलास से तैयार करूँगी और कुछ बड़े वाले गिलास से। तो अभी मैं छोटे वाले गिलास से काट के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बड़े वाले गिलास से काटूँगी। मुझे लगा कि बड़े वाले गिलास से काटना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे जो ब्रेड के किनारों का हिस्सा कम निकलेगा और वेस्ट नहीं जाएगा। अभी मैं किनारों पे इस तरह से हमें लगा लेना है। जो हमने साटा तैयार किया है, स्लरी तैयार किया है, उसको किनारे पे लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से जब दोनों हम ब्रेड चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा और तलते समय इसमें से स्टफिंग निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें लगाकर इसको हल्का सा गीला कर लेना है और उसके बाद इस पे स्टफिंग को रख के हमें दूसरे ब्रेड से हाथ से रखते हुए दबा के हमें किनारों से हाथ से ही हम दबाते हुए इसको सटा लेंगे ताकि अच्छा से ये
बढ़िया से लॉक हो जाए और ये तलते समय इसमें से स्टफिंग निकले नहीं बाहर। तो इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। सारे ब्रेड से हम इस तरह से पहले तैयार कर लेंगे और एक तैयार करके रखते जाएंगे और उसके बाद एक साथ ही हम इसको बाद में तलेंगे। तो लेते हैं अब दूसरा ब्रेड और मैंने यहाँ बड़े गिलास से काटा है, तो ये बड़ा साइज़ का थोड़ा बनता है और किनारों के साइड जो ब्रेड का निकलता है ना ब्राउन वाला हिस्सा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा निकल आता है। तो इसलिए किसी बड़े कटोरी या ब्रेड से आप इसे काटिए। मैंने यहाँ पे कुछ छोटे वाले से बना के तैयार किया, कुछ बड़े वाले से काट के तैयार किया है, बड़े वाले गिलास से। आपका ब्रेड जिस साइज़ का हो आप उसी हिसाब से इसको काट के तैयार कर सकते हो और इसकी कचौरी बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ हमने बना लिया है सारे ब्रेड्स को। अब बड़े वाले पर ही हम स्टफिंग रख के इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें सारे ब्रेड को पहले तैयार कर लेना है, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। और इस तरह से हमने बड़े वाले साइज़ का भी तैयार कर लिया है। लेते हैं कोई दूसरा कटोरी या कोई बर्तन जिसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर हमारा ख़त्म हो चुका है, लगभग 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर है। तो इससे हमें एक घोल तैयार करना है पतला सा, क्योंकि इसमें हम ब्रेड को पहले डीप करेंगे। डीप करने के बाद जो हमने शुरू में पोहे को हमने ग्राइंड करके लिया था ना, उसे में हमें ब्रेड को कोटेड कर लेना है और उसके बाद हमें उसे तलेंगे, यानी डीप फ्राई करना है हमें। तो ये हमारा घोल तैयार हो चुका है कॉर्नफ्लोर का। उससे पहले हम गैस को ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं अपने पसंद का कुकिंग ऑयल और इसे छोड़ देते हैं मीडियम आंच करके, इसे गर्म होने देते हैं। और इधर हम कर लेते हैं अगला प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें लेना है ब्रेड को जो हमने तैयार करके रखा है कचौरी बनाने के लिए, उसे इसमें डीप करके और उसके ऊपर हमें पोहे को अच्छी तरह से लगा के चिपका लेना है। इससे क्या होता है, हमारी कचौरी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी, सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इसलिए हमने यहाँ पे पोहे का यूज़ किया है। तो दूसरा पीस भी हम ऐसे ले लेते हैं और लेकर हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमें डीप नहीं करना है, उसमें हल्का सा गीला करके ही उसके ऊपर हमें पोहे को लगा लेना है। फिर उसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करके अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक के बढ़िया सा लाल हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें सारी कचौरियों को बना के तैयार कर लेना है। और ये हमारी प्याज की कचौरी बन के तैयार है ब्रेड से। और हमने 2 तरह से बनाया है इसे। एक तो हमने इसे पोहे से कोटेड करके बनाया है जो सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होता है, और दूसरा हमने प्लेन ऐसे ही ब्रेड केवल चिपका के और इस तरह से हमने इसके कचौरी तैयार कर लिए हैं। तो ये भी क्रिस्पी होता है और वो भी क्रिस्पी होता है, दोनों ही क्रिस्पी होता है। चॉइस आपकी हो, आप चाहे जिस तरह से बनाइए, जो पसंद आए आप उसी तरह से बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप इस बरसात में बनाइए और इसे चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय करिए, आप अपने पसंद के किसी भी चटनी के साथ। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।